दोस्तों, क्या हाल चाल। तो भाई, आज तारीख है 13 जनवरी और आज का ब्लॉग ऐसे स्टार्ट होता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ गुड़गांव बुलंदशहर से अपनी नाइट शिफ्ट करने। तो सीन कुछ ऐसा ऐसा है। माइक की आवाज़ सही आ रही होगी, अब तो माइक भी ले लिया मैंने। तो सीन कुछ ऐसा ऐसा है भाई। तो मैं आज बताने वाला हूँ मेरी लाइफ जर्नी कैसी रही ट्वेल्थ के बाद। आफ्टर ट्वेल्थ के बाद जो सब लोग सोचते हैं कि भाई ट्वेल्थ के बाद क्या करें, ट्वेल्थ के बाद क्या होना चाहिए। तो भाई ट्वेल्थ तक तो अपने आप मजे करो। अपनी जो स्कूल लाइफ है ना उसे फुल एंजॉय करो, क्योंकि मैंने 2019 में करी थी अपनी ट्वेल्थ। तो मैंने फुल एंजॉय करा था। फुल एंजॉय इन द सेंस, पढ़ा तो सही पर दोस्तों के साथ खूब घूमा फिरा। अपने स्कूल में भी खूब एंजॉय करा, पढ़े भी, मौज मस्ती भी करी, हरकतें भी करी खूब। तो ट्वेल्थ तक तो भाई वो करो आप। ठीक है। उसके बाद देखो आपको करना क्या है एक्चुअली में। करना क्या है, किस लाइन में जाना है। ठीक है। मैंने तो खैर कोविड में करी थी बीसीए। बीसीए के भी 2-3 सेमेस्टर एग्जाम हुए थे मेरे, क्योंकि कोविड आ गया था तो हम ऐसे पास कर दिए थे। ठीक है। तो उसमें देखो आप ग्रेजुएशन में आपको करना क्या है। आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। देखो, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने जो बीसीए करी थी ना, वो सिर्फ इस बेसिस पे करी थी कि गवर्नमेंट की तैयारी कर लूंगा। ठीक है। और उससे दूसरा बेनिफिट ये था कि अगर गवर्नमेंट मुझे नहीं मिली जॉब, तो मैं, ठीक है, एक अपनी एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाएगी तो मैं अपनी प्राइवेट भी जॉब कर लूंगा। ठीक। तो भाई मैंने बीसीए करी अपनी। बीसीए हुई मेरी 2022 में कंप्लीट। ठीक है। लास्ट सेमेस्टर में तो हम दोस्त ये कहते थे कि भाई प्रोजेक्ट बन गया, टीचर बोलते प्रोजेक्ट बन गया। तो पीछे से आवाज आ रही है जी हमारा तो हेलो सी प्रिंट ना हो रहा। बताओ, वो फर्स्ट सेमेस्टर का था और ये लास्ट सेमेस्टर में कह रहे हैं हमारा तो एलओसी प्रिंट नहीं हो रहा। तो ऐसा ऐसा सीन था, ऐसे ऐसे पढ़े थे हम, पढ़े थे ना पढ़े थे एक से ही थे। तो परसेंटेज भी ठीक ठाक आ गई थी हमारी। तो 8 सीजीपीए के करीब आ गई थी। परसेंटेज में कर देना कितनी होगी वो। ठीक है। और कमेंट कर देना अगर आपने वो परसेंटेज में कर ली हो तो। फिर उसके बाद बीसीए करने के बाद जैसे ही मेरी बीसीए हुई तो रिजल्ट बहुत लेट आया लास्ट सेमेस्टर का। डिग्री तो एक साथ आती नहीं है सीसीएस यूनिवर्सिटी की। तो बुलंदशहर में मैंने आईपी कॉलेज 2 से करी थी बीसीए। उसके बाद मैंने 2022 अक्टूबर, हाँ 15 अक्टूबर को मैं अपनी मेरठ यूनिवर्सिटी गया था, सीसीएस यूनिवर्सिटी। तो वहां से डिग्री तो नहीं मिल पाई थी मुझे, पर मैं अपनी सारी मार्कशीट ले आया था, क्योंकि मार्कशीट आ गई कम से कम 6 महीने बाद कॉलेज में। तो मैं सीधा यूनिवर्सिटी चला गया था। तो वहाँ एक सर हैं जानने वाले यूनिवर्सिटी में ही। तो उन्होंने थोड़ी जान पहचान थी तो उन्होंने एक दिन में काम निकाल के दे दिया था, क्योंकि मुझे अभी भी याद है 15 अक्टूबर को मेरी, मैं अपनी मार्कशीट लाया था सारी। और मेरा था इंटरव्यू 16 अक्टूबर को। ठीक है। तो 16 अक्टूबर को जब मेरा इंटरव्यू था तो मुझसे इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू लिया मेरा। तो बोले, उन्होंने कहा कि भाई आपकी तो मार्कशीट ही, आपने तो बीसीए ही अभी करी है, इसमें अक्टूबर लिख रहा है और आप अभी इंटरव्यू देने आ गए। तो भाई उसने ये देखा। तो मतलब कि हाँ ये डेस्परेट है जॉब के लिए और ये जॉब करना चाहता है, एक पॉजिटिव पॉइंट तो वो चला गया। ठीक है। तो वहां मुझे अपनी पहली जॉब जो मिली, वो मिली मुझे एक्सेल में 2022 में अक्टूबर में। ज्वाइनिंग होते होते वो जनवरी हो गई, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस होता है उसमें। एमएनसी में ऐसा ही होता है कि 1 महीने तक इंटरव्यू चल रहे हैं, क्योंकि बैच का बैच बनता है। और मैं टेक सपोर्ट के लिए हायर हुआ था। मैं जो ही होगा मैं रियलिटी बताऊंगा कि मैं टेक सपोर्ट के लिए हायर हुआ था उसमें। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह नहीं था मैं। मैं टेक सपोर्ट के लिए हायर हुआ था। हाँ, उससे पहले जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स करा था ब्लू कैट से, गाजियाबाद से। ठीक है। तो मैंने अपनी वो स्किल्स भी दिखाई, पर जॉब प्रोफाइल भाई, आज के टाइम में जॉब लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट में तो कंपटीशन बहुत है। तो उन्होंने मुझे प्रोफाइल दी उसकी, टेक सपोर्ट की। मैंने कहा ठीक है चलो अभी इसको कर लेते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बाद में और स्किल्स सीख लेंगे एज अ मार्केट के उससे, मार्केट में क्या चल रहा है, और अपना अपग्रेड कर लेंगे और जॉब ले लेंगे। ठीक है। फिर जनवरी से अपनी जॉब चल रही है, चल रही है, चल रही है। तो भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ अप्रैल, मई। मई में आता है भाई मेरे को टर्मिनेशन का मेल कि मैंक यू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन।
और योर FNF विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट आफ्टर 45 days। तो भाई पहली जॉब थी, जॉब की जरूरत थी, तो उन्होंने मुझको टर्मिनेट कर दिया विदाउट कोई रीज़न। तो मैंने कॉल वगैरह भी बहुत करी कि भाई क्यों टर्मिनेट कर दिया, कोई रीज़न तो होगा आपके पास। पर उन्होंने कुछ कुछ मेल्स का उनका रिप्लाई नहीं आया। फिर एक दिन मेरे पास कॉल आया कि भाई आप अपना आई कार्ड एंड अपना लैपटॉप सबमिट कर जाना। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं बता रहे तो नहीं बता रहे, अब क्या कर सकता है आदमी। ठीक है, मैंने बहुत मेल डाले, मतलब कम से ना कम 4-5 मेल तो डाले होंगे भाई, क्या रीजन है, अलग अलग आईडी से अपनी एम्प्लॉय आईडी डाल के कि भाई मैं था इस प्रोजेक्ट में था, मेरा टीएल ये था, मेरा आरएम ये था। पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, वहां से जॉब चली गई अपनी मई में। फिर जून जुलाई में भाई मैंने अपनी जॉब देखी, कहीं मिल जा मिल जा मिल जाए। तो फिर मैंने कहा यार जॉब तो करनी है, निकलना तो है ही। मुझे नहीं मिली अपने उसमें, अपने डोमेन में जॉब ही नहीं मिली मुझे, सही बताऊं। डेवलपमेंट में मुझे जॉब ही नहीं मिली कहीं। कहीं मिलती तो भाई 5000 स्टीपेंड मिलेगा आपको, 5 days 6 days आना है। तो एक बात बताओ भाई, आज के टाइम में इतनी महंगाई है, ठीक है, कोई बंदा 5,000 स्टाइपेंड में कैसे सरवाइव कर लेगा नोएडा और गुड़गांव जैसी जगह पर। तो अपने डोमेन में भी मिल रही थी, तो फिर वही कि आपको 6 महीने करनी पड़ेगी, उसके बाद हम देखेंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, ये भी नहीं करनी है। तो फिर जून जुलाई जुलाई में आके फिर मैंने अपनी सेल्स में, किसी ने मुझे एडवाइस दी कि भाई तू सेल्स में चला जा, ठीक है, और तू अपना सेल्स में चला जा, सेल्स में देख ले। तो मुझे अभी भी याद है, मेरा 23 जुलाई का बर्थडे था। बर्थडे था क्या, अभी भी है। तो उस टाइम पे 23 जुलाई का बर्थडे था, 22 जुलाई को मैं गया था पॉलिसी बाजार में। ठीक है, मैं सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम लूंगा, मैं किस किस में गया था, किस किस में मैंने काम करा। ठीक है, तो मैं गया था पॉलिसी बाजार में, और वहां पे 22 जुलाई को मेरा इंटरव्यू हुआ, 21-22 जुलाई को, कि ठीक है आपकी ऐसा जॉब है, और सीटीसी भी आपको ही पता होगी जो पॉलिसी बाजार में होगा, ठीक है, और जिसने सेल्स में काम करा होगा। पर उसमें एक फायदा था, पॉलिसी बाजार में और सेल्स में एक फायदा तो होता है कि आपको ना इंसेंटिव भर भर के मिलता है। जो आपका इंसेंटिव होता है ना, वो बहुत होता है, मतलब कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती। उस टाइम पे नहीं थी, अब तो बहुत कैपिंग लग गई है। अभी भी काफी दोस्त हैं तो वो बताते हैं कि भाई कैपिंग लग गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, इससे ज्यादा इंसेंटिव नहीं कमा सकते। तो ऐसा ऐसा सीन था। तो भाई मैं सेल्स में चला गया। अब मैंने किया यार, जॉब तो लग गई। अब था जो भी था अपना, स्टार्टिंग में जो भी पैकेज था, तो वहां मैंने एक ही दिन में वो देखा, अपना पीजी देखा, पीजी के पैसे दिए कि जी मैं कल से आऊंगा। ठीक है, 7 दिन एडवांस के दिए, वही 23 जुलाई का था। तो 23 जुलाई से जून जुलाई अगस्त, अगस्त 7 दिन तक के मैं पैसे एडवांस सॉरी एडवांस दे के आया कि भाई इस अगस्त की सैलरी आएगी, आप जब ले लेना। ठीक है, तो वहां से वो भी हुआ अपना। ठीक, उसके बाद भाई अपनी जॉब चल रही, मैंने वहां 2 महीने जॉब करी पॉलिसी बाजार में। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। 15 दिन की मेरी ट्रेनिंग हुई, 15 दिन मैंने काम करा, 15 दिन में बीमार हो गया, और 15 दिन में नोटिस पीरियड पे था। तो ऐसे ऐसे करके टोटल टोटल 2 महीने हो गए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैं बीमार कैसे हो गया। देखो भाई, जहाँ आप रहते हो, जहाँ आपका बर्थ प्लेस है, जहाँ से आप 15-20 साल रह रहे हो, तो वहां का कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, पानी पियो, दूध पियो, ठीक है, खाना खाओ, तो वो आपको इतना नुकसान नहीं करेगा। पर जैसे ही पानी और खाना चेंज होता है, तो भाई मेरा इम्यून सिस्टम स्टार्टिंग से ऐसा ही था। तो मेरे घर वाले बताते हैं कि जब मैं हुआ था तो निमोनिया हो गया था, तो इस वजह से मेरा लिवर स्टार्टिंग से कमजोर है। ठीक है, फिर मैं बीमार हो गया 15 दिन। ठीक, 15 दिन एडमिट करा मुझे किसी रिलेटिव ने। उसके बाद भाई मम्मी आई, मम्मी रही 15 दिन हॉस्पिटल मेरे साथ। फिर फिर मैंने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी कि मुझे नहीं करनी जॉब वॉब, मैं नहीं कर रहा जॉब वॉब, और मेरे बस की नहीं है भाई, ये मेरे लिए नहीं बनी, और कुछ कर दूंगा। उस टाइम पे ट्रेडिंग बहुत चल रही थी मेरी, चल क्या रही थी, अभी भी चल रही है। तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग चल रही थी, मतलब जितना मेरा उससे नहीं हो रहा था ना, जितना मेरा जॉब से नहीं हो रहा था, उतना उससे कम से कम 70% मेरा ट्रेडिंग से चल रहा था उस टाइम पे। तो मैंने किया छोड़ो, ट्रेडिंग ट्रेडिंग करेंगे, अपना घर रहेंगे, मस्त खाएंगे पियेंगे,
पर भाई ट्रेडिंग भी एक ऐसी चीज है कि अगर आपके पास अच्छी सैलरी है, आपके पास जिम्मेदारियां नहीं है, आप पैसा खोने के लिए तैयार हो, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्योंकि वो टेंशन खाती रहती है कि भाई आज इतना लॉस हो गया, आज इतना लॉस हो गया। तो ट्रेडिंग का ये था। तो मेरी मम्मी ने समझाया कि देख ट्रेडिंग से कुछ नहीं होगा अभी फिलहाल के लिए। ये नहीं बोला कि होगा ही नहीं, कि अभी फिलहाल के लिए नहीं होगा, जब सैलरी बढ़ जाएगी, जब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगी, तेरे जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, तो तब कर लेना ट्रेडिंग, ठीक है। तो मैंने ट्रेडिंग छोड़ के फिर मैं जॉब अप्लाई करने गया पॉलिसी बाजार के बाद। हाँ, जब पॉलिसी बाजार छोड़ी थी ना, तो मुझे टीएल ने एडवाइस करी थी। मैं टीएल, तो मैं टीएल का नाम ले लेता हूँ, रमनीत सिंह थे वो, टीएल आज भी टच में है मेरे। भाई उस जैसा आदमी नहीं देखा मैंने कहीं, मतलब अपनी लाइफ में अब तक मैंने उस जैसा नहीं देखा। मैंने कि सर डिजाइन कर दूं, बोला देख अगर तेरे को चीजें सूट नहीं कर रही हैं, तेरी बॉडी नहीं माननी है, तो बिल्कुल डिजाइन कर दे, ठीक है। मेरी तरफ से कोई वो नहीं रहेगा कि कर ले, ये है वो है जैसे और करते हैं। क्योंकि भाई टीआर और मैनेजर्स का तो बनना है ना, एट द एंड पैसा आप टारगेट पूरा करके दे रहे हो, तो सेल्स में तो उनका तो इंसेंटिव बनना है ना। उसे उन्हें क्या मतलब भाई दूसरे बंदे से कि उसकी तबीयत कैसी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई अगर तेरे को चीजें सूट नहीं कर रही, तो तू बिल्कुल डिजाइन कर दे। ठीक है जी, मैंने वहां से डिजाइन कर दिया। फिर मुझे जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। फिर मैं गया कंसेंट्रिक्स में। कंसेंट्रिक्स में जाने से पहले मैंने उन्हीं टीएल से पूछा, रमनीत सर जो है, मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे ना मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे जॉब बता दो, मुझे जॉब नहीं मिल रही है फिलहाल के लिए, और मैंने ऐसे ऐसे मैंने रिजाइन भी कर दिया है। मैं जब तक घर नहीं आया था मैं वहीं था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बताता हूँ तेरे को, अभी ना अपन दोनों भाई बैठ के बात करते हैं। रात के 7-8 बजे की बात थी, तो वो कॉलिंग वगैरह पे थे। और हाँ, जब मैं पॉलिसी बाजार में जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो मैं वहां बैठ के देख रहा था कि वहां सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है आसपास। क्योंकि अगर कोई पूछे, घर वाले पूछे, रिश्तेदार पूछे, उन्हें तो यही पता है भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, टेक में काम करता है। तो मैं वहां बैठ के सर्च कर रहा था कि आसपास कौन सी कंपनी है। तो भाई तो एक वो थी, वहां थी स्क्वायर बोर्ड करके कंपनी। तो मैंने घर वालों को बताया, और ऐसे ऐसे फर्जी अपना वो बना के क्या कहते हैं घर वालों को दिखा दिया। मैंने मैंने किसी ऐसी कंपनी को नहीं भेजा अपना वो एज एक्सपीरियंस नकली बना के, बस मैंने घर वालों को भेज दिया कि भाई मेरी यहाँ जॉब लग गई है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ऐसे ऐसे जो भी है, जो घर वालों को संतुष्टि मिल जाए कि हाँ ठीक है। क्योंकि देखो मैं तो ये कहता हूँ भाई कोई काम छोटा नहीं होता, ठीक है। आपको कहीं जाना है, कहीं से निकलना पड़ेगा, ठीक है। फुल स्टॉप भी जब भी होता है जब आप लिखना शुरू करते हो। तो मैंने कि ठीक है पहले मैं जॉब देखता हूँ, बाद में देखता हूँ। क्योंकि घर से निकलने के बाद ना आपके जो कनेक्शन बनते हैं, देखो जैसे मैं गया, ठीक है, पॉलिसी बाजार में मेरा कनेक्शन बना। उन्होंने बोला कि भाई तू कंसेंट्रिक्स में चला जा, ठीक है। कंसेंट्रिक्स बोले कि तू कंसेंट्रिक्स बीपीओ में मत जाना, तू ना टेक में जाना, और कई बंदों को पता है कौन सा फ्लोर है कौन सा नहीं है टेक का, ठीक है, उसमें चला जा। ठीक है, उसमें चला गया मैं। उन्होंने बताया, मैं तो आज भी एहसान मानता हूँ भाई उस आदमी का। तो उन्होंने मुझको बताया कि तू कंसेंट्रिक्स में चला जा, इंग्लिश अच्छी है तेरी, बोलने वाली लिखने वाली, तो तू वहां चला जा। ठीक है जी, मैं वहां चला गया। वहां जाने के बाद वहां मैंने 10 महीने जॉब करी। 10 महीने कैसे करी मैं बताता हूँ। मैं 3-4 महीने फिर बीमार हो गया, मुझे हेपेटाइटिस हो गया, मुझे 2 बार हेपेटाइटिस हुआ है। ऐसा कि आप जिसको पता होगा लिवर में एसजीटी एसजीओटी होता है, तो वो 15 से 40 के बीच में रहना चाहिए, नहीं नहीं 35 से 40 के बीच में है। तो मेरा वो 1500 1700 चला गया है, ठीक है। तो डॉक्टर भी कह देते कि भाई ये खड़ा कैसे है, मतलब कि मेरा इतना वेट लूज हो गया था कि मैं 72 किलो वजन लेके आया था मैं वहां से बुलंदशहर से। और गुड़गांव में मेरा 60-58 किलो, मतलब 12-12 15-15 किलो वजन मेरा टूट गया। ठीक है, 6 महीने बाद मैं फिर बीमार हो गया। बीमार भी कैसे टाइम पे हुआ कि 2024 स्टार्ट होने वाला था, 31 दिसंबर 2023 मैं एडमिट था हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में कौन था मेरे साथ? मम्मी थी, कोई नहीं था, ठीक है। मम्मी थी, 6-7 दिन में वहां एडमिट रहा। और रोज ब्लड जा रहा है, रोज दवाइयां डल रही हैं, और मुझे ऐसा ऐसा बुखार हुआ है 105 106, टूटने को तैयार नहीं, ठीक है। 1,000 mg के इंजेक्शन लगे थे मुझको पैरासीटामोल के, तब तब जाके थोड़ा सा बुखार मेरा टूटता था, ठीक है। बुखार टूटने के बाद ठीक हुआ है।
फिर मैंने घर वालों को कहने का मौका नहीं दिया कि तू जॉब कर ले। घर वालों को क्या, मम्मी को ही नहीं मौका दिया कि तू जॉब कर ले ना। मैंने ऐसे बोला कि नहीं मैं नहीं कर रहा जॉब, दो दो बार बीमार हो गया। तो मैंने, पता है भाई, लड़ना नहीं छोड़ा। और लड़ना क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि पीछे मेरे सपोर्ट था, वो थी मेरी मम्मी। और किसी ने सपोर्ट नहीं करा, ना किसी ने पूछी। जो बचपन से मेरे साथ थे दोस्त, ना उन्होंने कॉल करके पूछी कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है। तो दोस्ती यारी एक टाइम तक ही ठीक होती है। उसके बाद भाई, आप हो, आपके घर वाले हैं, आप अपने लिए करो, घर वालों के लिए करो। ठीक है। और जो दोस्त सोचते हैं ना कि हाँ दोस्ती यारी अच्छी होती है, हाँ होती है, मैं मानता हूँ। पर भाई मेरे दोस्त नहीं थे। ठीक है। मेरे दोस्त ऐसे नहीं थे, उन्होंने एक कॉल करके भी नहीं पूछा। ठीक है। मेरे पास अभी भी हैं, दो तीन दोस्त हैं जो मेरे कॉलेज टाइम से हैं। ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनको मैं बताता हूँ, वो अपनी बात मुझे बताते हैं। ठीक है, गेम वेम भी खेलते हैं, पबजी वगैरह भी खेलते हैं। तो दोस्त बनाओ, ठीक है, पर जब दोस्त ही ना पूछे तो भाई कोई फायदा नहीं है। ज्यादा दोस्त मत बनाओ, दो तीन बनाओ कि हाँ ठीक है। मतलब ये कह लो, उस टाइम पे मेरा टाइम ऐसा चल रहा था कि कोई नहीं था मेरे साथ, कोई भी इवन सिंगल दोस्त नहीं था मेरा। ठीक है। एक दो दोस्त थे, उनके नाम नहीं लूंगा, जो साथ थे जिन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ भाई कैसा है कैसा ना है, घर आ गया। ठीक। उनके साथ आज भी मैं गेम खेलता हूँ, आज भी मेरी बातचीत होती है। तो अब आ जाते हैं, मैं फिर बीमार होने के बाद मैं दोबारा कंसल्टेक्स में चला गया। कंसल्टेक्स में फिर अप्रैल की बात थी, अप्रैल में वो होना था, क्या कहते हैं अपना, अप्रेजल। ठीक है, अप्रेजल होना था। तो मेरी एचआर से थोड़ी सी बहस सी हो गई। बहस किस बात पे हुई, सबका अप्रेजल हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो बोली कि वो ना 10 महीने में नहीं होता अप्रेजल। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए कि वो 10 महीने में नहीं होता। मैंने कि ठीक है भाई नहीं होता। मैंने कि ठीक है भाई नहीं होता 10 महीने में अप्रेजल, मानता हूँ मैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैम आप एक बात बताइए, ठीक है नहीं होता, मेरी सितंबर की ज्वाइनिंग है, तो आप एक काम करिए, आप मेरे सितंबर में कर देंगी अप्रेजल। तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि नहीं होता, एट द टाइम ऑफ, जब नया साल आता है, ठीक है, तब तब होगा आपका अप्रेजल। ठीक है, आपका अप्रेजल तब होगा। मैंने कि ठीक है भाई, कर देना जब। तो फिर मेरे को घर आके मेरे को ऐसा लगा कि नहीं भाई अप्रेजल तो अभी चाहिए। तो बहस होने के बाद मैंने कहा कि ठीक है भाई अब जॉब नहीं करनी। तो मेरा एक और दोस्त था, वो अप्लाई कर रहा था, मेरठ का दोस्त था अच्छा खासा। तो अभी भी दोस्त है वो मेरा, उसी ऑर्गेनाइजेशन में बना था। तो उन्होंने अप्रेजल नहीं करा, तो वो जॉब ढूंढ रहा था, उसके साथ भाई हम गए। अब मैं बताता हूँ कैसे कैसे गए हम गए थे भाई डीएलएफ फेज 3 से। मेरे पे स्कूटी थी, मैं स्कूटी ले आया था घर से, बुलंदशहर से 150 किलोमीटर दूर। ठीक। तो उसके बाद स्कूटी से गए थे भाई। जून का महीना था, अप्रैल में मैंने छोड़ दी थी। अप्रैल जून का ही था महीना था। तो जब हम गए, गर्मी में लू लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है। तो भाई उसका इंटरव्यू हो गया। मेरा मना कर दिया, मेरा बोल दिया कि आपका शेड्यूल नहीं हो पाया है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन में पता चला शेड्यूल नहीं हो पाया। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे दोस्त को बहुत गुस्सा आई, क्योंकि उसने ही एचआर से बात करी थी। सॉरी। क्योंकि और उसने मेरा फोन नहीं उठाती थी वो। तो मेरी बात उसी दोस्त ने करी थी। उसके बाद हमारे थे तो इक्को चौक वाला फ्लाईओवर है ना भाई, वहां के हो जाता पंचर। पंचर होने के बाद क्या सीन हुआ भाई, भरी गर्मी में हम दोनों दोस्त, भाई इतना पसीना आ गया, इतना पसीना आ गया कि धक्का मारते मारते हमें स्कूटी में, कि जो हमारी कपड़े थे ना वो इतने भीग चुके थे कि जो लू थी वो भी ठंडी ठंडी लग रही थी। फिर हमने टायर बदलवाया, उसकी जॉब लग गई। तो फिर मैंने कि यार अब फिर मैंने अपना गुड़गांव से छोड़ के मैं अपना घर आ गया। तो जून जुलाई छोड़ के मैं अपना घर आ गया। फिर थी जिस कंपनी में अभी करंट हूँ, फिर उसमें मेरा एक दोस्त है, दोस्त का जिसके साथ मैं आता जाता हूँ, जिसके साथ आपने मेरे ब्लॉग्स वगैरह भी देखे होंगे। तो भैया हैं वो अच्छे खासे। तो उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कि भाई अच्छे से इंटरव्यू दियो, ऐसे ऐसे। तो मैंने भाई इंटरव्यू दिया, जॉब लग गई मेरी सितंबर 2024 को। ठीक है।
तो हाइब्रिड मोड था भाई। वर्क कल्चर अच्छा है कंपनी का, हाइब्रिड मोड है, ठीक है। अच्छी टीम है, सपोर्टिव टीम है, सपोर्टिव मैनेजर है। जब जब छुट्टी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि कभी भी छुट्टी ले लो, मतलब कि अगर वैलिड रीजन है छुट्टी का तो मैनेजर कभी मेरा मना नहीं करता कि नहीं छुट्टी नहीं है, ये है वो है, तो उन्हें वैलिड रीजन बता दो, वो वैलिड रीजन, ठीक है। काम का भी ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है जैसे कई कंपनियों में होता है कि कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, ये कब तक होगा, ये कैसे ऐसे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। काम दे देंगे, उनको पता है कि टाइम से करके दे देगा और इसका ये टाइम लाइन होती है और इस तक दे देगा। और मेरे जो टीममेट है वो भी काफी सपोर्टिव है। कुछ दिक्कत हो जाती है मुझे तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि भाई ये ऐसे है ऐसे है। और यहाँ जो मेरी जॉब प्रोफाइल है वो एज अ नियरली इक्वल टू डेटा एनालिस्ट मान लो तुम, ठीक है। तो ये प्रोफाइल है यहाँ, और सब बढ़िया चल रहा है। अभी मेरी 1.5 साल हो गए भाई मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, दोनों है। चेंज हो जाती है वो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, पर अभी मैंने नाइट शिफ्ट ही लगवा रखी है क्योंकि जो मेरा ब्लॉग्स वगैरह में आप देखते हो चेतन, वो उनकी नाइट शिफ्ट है तो हम दोनों एक साथ आते हैं। तो मैंने अपने मैनेजर से थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रखी है कि आप मेरा कर दीजिए, तो उन्होंने मेरी नाइट शिफ्ट लगा रखी है। तो काफ़ी सपोर्टिव है सब, और अभी 1.5 साल से जॉब चल रही है। तो भाई आप ये बताओ कि आप कहीं जॉब करते हो तो किस लिए करते हो? एक तो भाई सैलरी, पैसे के लिए करते हो, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा वर्क कल्चर, तो भाई दोनों ही चीज़ अच्छी हैं। तो फिलहाल के लिए क्या, मेरा अभी कोई मूड नहीं है जॉब स्विच करने का। बहुत अच्छी जॉब चल रही है। तो यही थी मेरी लाइफ जर्नी। तो जहाँ पे जहाँ पे ये सब हुआ था मेरे साथ 2-3 सालों में, 2022 से लेके 2025 तक, अब 26 चल रही है। भाई भगवान की दुआ से टचवुड मैं अभी तक एक बार भी नहीं बीमार हुआ, 2 बार बीमार होने के बाद। और मैं तो यही दुआ करूंगा कि भाई अगर आप कहीं स्टार्ट कर रहे हो या आप करना चाहते हो, तो अगर आपको टेंशन हो रही है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, वाट इफ डज नॉट वर्क, डज नॉट को हटाओ ना, ये देखो व्हाट इफ, इफ दिस वर्क, अगर ये चल गया तो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं सोचता कि पॉलिसी बाजार में ही कर लेता हूँ या फिर इसमें नहीं करता, भाई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से मेरा टीएल का कनेक्शन नहीं बनता, ठीक है। वो मुझे वहां नहीं भेजते, कंसेंट्रिक्स के लिए नहीं बताते, वहां रेफरेंस नहीं देते। वहां रेफरेंस नहीं जाता तो मेरा दोस्त नहीं बनता, ठीक है। दोस्त नहीं बनता तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करता, ठीक है। अगर वो नहीं छोड़ता तो मैं भी नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसी थी कि ठीक है तू रिजाइन कर रहा तो मैं भी रिजाइन कर देता हूँ उस टाइम पे। आज भी है ऐसी दोस्ती कि हाँ ठीक है, अगर वो होता साथ और वो चेंज करने की सोचता तो मैं भी सोचता, पर अभी फिलहाल नहीं है। बहुत बढ़िया कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, सब चीज बढ़िया है। तो भाई एक दोस्त और है मेरा जो पूछ रहा था कि भाई मेरे को टेंशन हो रही है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, उसको फ्रीलैंसिंग भी आती है, ठीक है। और वो अच्छा टेक में है। तो वो कह रहा था, रात पूछ रहा था मुझसे कि कहाँ से स्टार्ट करूं। तो भाई टेंशन मत लो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और अपना किस्मत का कुछ नहीं पता भाई, सबसे सबसे बड़ी चीज है, किस्मत का कुछ नहीं पता, ठीक है। किस्मत कहाँ से कहाँ ले जाए, क्या से क्या बना दे रातों रात में, ठीक। तो किस्मत में पूरा भरोसा रखो और बस अपने काम साफ रखो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, ठीक है। क्योंकि चीजें लौट लौट के आती हैं, क्योंकि इस 2022 से और 2025 के बीच में मैंने किसी का बुरा नहीं करा, किसी का अगर मैंने अच्छा नहीं करा तो मैंने किसी का बुरा भी नहीं करा, ठीक है। और जो और जो हमारी मम्मी है वो मुझे भी यही सिखाती है कि बेटा किसी का बुरा मत करना, अगर अच्छा ना कर सको, और अच्छा कर सको तो अच्छा कर दो, ठीक है। तो अपना बिलीफ रखो अपने आप में, किस्मत में, पर किस्मत के भरोसे भी मत बैठो, ठीक है। लाइट ऑन कर लेता हूँ एक बार। और किस्मत के भरोसे भी मत बैठो कि नहीं मेरी किस्मत में होगा तो खुद चल के आएगा पुनी सुपरस्टार की तरह, नहीं ऐसा नहीं होता भाई। अपने कर्म करने पड़ते हैं, कुछ एफर्ट्स अपने भी डालने पड़ते हैं, ठीक है।
तो मोटिवेट रहो अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बता देना नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊं मैं, अगर ये ब्लॉग आपके पास तक पहुंच रहा है। तो फिलहाल अब अभी गुड़गांव जा रहा हूँ मैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो ये चाहिए 25 मिनट की लाइव जर्नी। तो अभी चलते हैं, बहुत ट्रैफिक है, थोड़ा गाड़ी पे ध्यान दे देते हैं। ओके ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।